साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग महान जर्मनी विचारक कांट महोदय के महत्वपूर्ण नैतिक सिद्धांत निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इस सिद्धांत को कर्तव्य मूलक सिद्धांत भी कहा जाता है। अब शुरुआत करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। विचारक कांट महोदय के अनुसार किसी कर्म का नैतिक मूल्य उसके परिणामों के द्वारा नहीं निर्धारित किया जाना चाहिए, बल्कि उस कर्म के मूल में निहित मनुष्य की विशुद्ध कर्तव्य चेतना मन के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। यही नैतिकता का सर्वोच्च नियम भी है। ऐसे नियम का आधार भावना नहीं बल्कि बुद्धि होता है, क्योंकि बुद्धि ही इन नियमों को सार्वभौमिकता प्रदान करती है। कांट महोदय नैतिक नियमों को बुद्धि का आदेश मानते हैं। यहाँ पर आदेश शब्द मनुष्य को किसी कर्म को करने और नहीं करने के लिए बाध्य करता है। विचारक कांट मानते हैं कि प्रत्येक नैतिक आदेश में चाहिए का प्रत्यय अवश्य निहित रहता है। इन नैतिक आदेशों में अनिवार्यता और बाध्यता का होना आवश्यक है। विचारक कांट मानते हैं कि परिणाम की चिंता किए बगैर हमें विशुद्ध कर्तव्य भावना के साथ कर्म करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म की बात किया गया है, जिसके अनुसार परिणाम की कामना से रहित होकर ही किसी व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। अपने नैतिक आदेश के अंतर्गत कांट महोदय इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला सापेक्ष आदेश और दूसरा निरपेक्ष आदेश। सापेक्ष आदेश के अंतर्गत वे आदेश शामिल हैं जिसमें कोई शर्त होती है। सापेक्ष आदेश में किसी परिणाम की पूर्ति के लिए, अर्थात किसी परिणाम को टारगेट करके किसी विशेष कर्म को करने या नहीं करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसे धन, सम्मान या किसी सुख की प्राप्ति के लिए किसी आदेश का पालन करना। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश उच्चतम स्तर के नैतिक आदेश होते हैं। इन्हें अहैतुक आदेश भी कहा जा सकता है, अर्थात जिस आदेश में कोई अपेक्षा ना हो अथवा वह आदेश किसी प्रकार की हेतु या शर्त पर आधारित ना हो। इस प्रकार निरपेक्ष आदेश किसी परिणाम की पूर्ति का साधन ना होकर अपने आप में शुभ, साध्य एवं अनिवार्य है। निरपेक्ष आदेश किसी भी प्रकार के परिणाम, इच्छा, भावना पर आधारित ना होकर विशुद्ध कर्तव्य चेतना पर आधारित होता है। हमें नैतिक कर्म किसी परिणाम की उम्मीद से नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें नैतिक कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। जैसे सत्य बोलना हमारा कर्तव्य है। कांट महोदय के अनुसार यह नैतिक आदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। किसी परिस्थितिवश असत्य बोलना उचित नहीं है। साथ ही किसी परिणाम की अपेक्षा से भी हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे कोई कहे कि सत्य बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यहाँ परिणाम की लालच में सत्य बोलना नैतिक आदेश नहीं माना जाएगा। विचारक कांट के निरपेक्ष आदेश में अनेक महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। निरपेक्ष आदेश हमें बतलाता है कि हमें नैतिक कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यही हमारा कर्म है जिसे हमें अवश्य करना चाहिए। हमें किसी परिणाम की उम्मीद नहीं करना चाहिए। कांट का निरपेक्ष आदेश एक प्रकार का बौद्धिक आदेश है, न कि भावनात्मक आदेश है, क्योंकि भावनात्मक आदेश किसी इच्छा अथवा परिणाम के लिए कार्य करने को प्रेरित करती है। ऐसा आदेश सार्वभौमिक नहीं हो सकता, परंतु निरपेक्ष आदेश अर्थात यह बौद्धिक आदेश सार्वभौमिक होता है।
निरपेक्ष आदेश हमें सार्वभौम नैतिक आचरण की शिक्षा देता है। हमें या कहें सभी मनुष्यों को समान परिस्थितियों में समान रूप से नैतिक आचरण को अपनाकर अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। निरपेक्ष आदेश के लिए कोई शर्त लागू नहीं होता, इसलिए इसे अहेतुक आदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यह आदेश किसी हेतु अथवा परिणाम पर आधारित नहीं होता। इसीलिए विचारक कांट महोदय कहते हैं कि नैतिक कर्म स्वतः साध्य है। कांट का निरपेक्ष आदेश आदर्शात्मक है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि किसी मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। निरपेक्ष आदेश तथ्यात्मक नहीं होता, क्योंकि तथ्य वर्णनात्मक होता है और कर्तव्य मूल्यात्मक होता है। विचारक कांट के दर्शन में कर्म सदैव साध्य बना रहता है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता में लोक कल्याण के लिए किया गया कर्म साध्य होता है। अर्थात गीता में लोक कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम भाव से कर्म करने को कहा गया है, क्योंकि सकाम कर्म से आसक्ति बढ़ती है, जिससे लोभ, मोह, क्रोध आदि का जन्म होता है। फलस्वरूप स्मृति और बुद्धि का नाश हो जाता है। यह बंधनकारी होता है। निष्काम कर्म से व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी कल्याण होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है। विचारक कांट महोदय ने नैतिकता के सर्वोच्च नियम के 5 सूत्र बताए हैं, जिसे करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। कांट महोदय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में केवल एक सूत्र के माध्यम से निरपेक्ष आदेश को प्रस्तुत किया है, परंतु बाद में अपनी एक प्रचलित पुस्तक में उन्होंने निरपेक्ष आदेश सिद्धांत के 5 सूत्रों को व्यक्त किया है। पहला सार्वभौम विधान का सूत्र, दूसरा प्रकृति विधान का सूत्र, तीसरा स्वयं साध्य का सूत्र, चौथा स्वतंत्रता का सूत्र, पांचवा साध्यों के राज्य का सूत्र। उपरोक्त 5 सूत्र में सार्वभौम विधान का सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के अनुसार वही आचरण करो जिसके माध्यम से तुम उसी समय यह इच्छा कर सको कि वह एक सार्वभौम विधान अर्थात यूनिवर्सल लॉ बन जाए। विचारक हेयर महोदय इस नियम को सार्वभौमिकता का सिद्धांत अथवा नियम कहते हैं। इस प्रकार कांट महोदय का कहना है कि किसी कर्म की नैतिकता इस बात पर निर्भर करती है कि उस कार्य का सामान्यीकरण किया जा सकता है या नहीं। कांट महोदय के दूसरे सूत्र प्रकृति विधान के सूत्र के अंतर्गत वही आचरण करो कि तुम्हारे कार्य का नियम प्रकृति का एक सार्वभौम नियम बन जाए। वास्तव में यह सूत्र कर्म को अपने आचरण में उतारने पर जोर देता है। तीसरे सूत्र में कांट महोदय विश्व बंधुत्व एवं समानता का विधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इस सूत्र के अनुसार इस तरह आचरण करो जिससे कि अपने तथा अन्य व्यक्तित्व में निहित मानवता को सदा एक ही समय साध्य के रूप में प्रयोग कर सको। कांट महोदय ने अपने चौथे सूत्र स्वतंत्रता के सूत्र में मनुष्य के कर्तव्य को निर्धारित करने की महत्वपूर्ण कसौटी बताई है। वास्तव में सच्ची नैतिकता बाह्य आरोपित न होकर आत्म आरोपित होती है और अपने 5वें सूत्र साध्यों के राज्य के माध्यम से कांट महोदय ने यह बताने का प्रयास किया है कि इस प्रकार आचरण करना चाहिए कि वह आचरण सार्वभौम राज्य का नियम हो जाए। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने विचारक कांट महोदय के निरपेक्ष आदेश को समझने का प्रयास किया है। आने वाले वीडियो में हम लोग विचारक कांट महोदय के नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत
कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, मेरा नमस्कार।